दोस्तों आज की कहानी जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो 2010 में आई एक बेहतरीन सर्वाइवल स्टोरी है, जिसमें हम 4 दोस्तों को देखते हैं जो साथ में बैठे एक जगह के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, जहां जाकर वो एक फोटो शूट करवाने वाले, क्योंकि आज से पहले उस जगह पर कोई भी नहीं गया। वो जगह एक बेहद रेगिस्तान के बीच में मौजूद है, जिसके आसपास और कई मीलों तक कोई भी टाउन या कोई घर नहीं है। खैर, अगले दिन जब नॉवल सोकर उठती है तो वो अपने हस्बैंड ब्रायन को बताना चाह रही थी कि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन ये बताने से पहले उसे उल्टियां होना शुरू हो जाती है, जिसके बाद उसने कुछ खाया भी नहीं। पर इतना सब कुछ होने के बावजूद ब्रायन को पता ही नहीं चलता कि ये सब क्या हुआ है। नॉवल उसे सुबह निकलने से पहले पूछती है क्या उसका वहां जाना जरूरी है, वो यहीं रुकना चाहती है, लेकिन ब्रायन कहता है कि अगर वो नहीं गई तो इस ट्रिप का कोई मतलब ही नहीं बनता। पता नहीं क्यों वो उसे अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बताने से डर रही है। खैर, अब उसका हाँ कहने के बाद वो बिना कुछ खाए पिए ही वहां से निकल जाते हैं, अपनी कार लेकर उस जगह की ओर जहां पहुंच पाना हर किसी के बस की बात नहीं है। इसीलिए वो ये करके रहेंगे। अब बीच में एक गैस स्टेशन पर रुक कर ये लोग कुछ खाने और पीने का सामान ले लेते हैं, जिसमें सबसे अहम चीज थी पानी, जिसकी इन्होंने 2 बोतल ली है। और क्योंकि अब आने वाले 200 किलोमीटर तक कोई भी शॉप नहीं है जहां से ये कुछ खरीद सके, कुछ किलोमीटर ड्राइव करने के बाद ये लोग टर्न ले लेते हैं, एक कच्चे रास्ते की ओर जाने लगते हैं, जहां से इन्हें फिर कुछ दूर आगे की ओर जाना है। और फाइनली ये वहां पहुंच जाते हैं। अब ये गेट पर पहुंचते हैं, जिसके एंट्रेंस पर बुल का स्कल बना हुआ था। वो किसी कल्ट कम्युनिटी की जगह लग रही थी, लेकिन ये जगह लॉक भी थी। अब यहाँ डायसन ने आने से पहले काफी रिसर्च की थी और इसीलिए उसे पता है कि उस डोर की चाबियां वहीं पत्थर के नीचे रखी हुई है, जो ढूंढने पर उसे मिल भी जाती है। एंटर करने के बाद इन लोगों के पास वाली हिल पर जाना है फोटो शूट करने के लिए। वहां पहुंचकर डायसन लग जाता है अपने काम पर और एथेरिया करवाने लगती है फोटो शूट। इसमें ब्रायन भी उसकी मदद कर रहा था, जो बात नॉवल को पसंद नहीं आती, इसीलिए वो दूर जाकर बैठ जाता है। कुछ देर बाद जब वो उसके पास आता है तो उसके पास रखा पूरा पानी पी जाता है, जिसे देखकर नॉवल कहती है कि उसे थोड़ा सा छोड़ देना चाहिए, लेकिन वो ऐसा नहीं करता और जानबूझकर पूरा खत्म कर देता है, जिस चीज को देखकर नॉवल को और भी गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में कहती है कि अगर मुझे किसी जंगली जानवर ने पकड़ लिया तो तुम तो मुझे बचाने के बजाय वहां से भाग जाओगे। अब उसने ये क्यों कहा ये तो हमें भी नहीं पता है, लेकिन हाँ, ब्रायन इसका कुछ जवाब नहीं देता, बस हंसता रहता है और कहता है कि कार में बहुत पानी है। दोनों की बातों से साफ पता चल रहा था कि इनके बीच कुछ खास चल नहीं रहा है और प्रेगनेंसी की वजह से नॉवल और भी चिड़चिड़ी हो चुकी है। दोनों ही कार के पास पहुंचते हैं तो वो लॉक थी और उसकी चाबियां डायसन के पास है, जो कि कब आएगा उन्हें भी नहीं पता। इसीलिए दोनों वहीं बैठकर इंतजार करने लगते हैं। तभी वहां पर वो दोनों आ जाते हैं और कार के अंदर जाते ही नॉवल अपनी प्यास बुझाती है। अब उसे इस बात का चैन था कि चलो अब वो घर जाएंगे, जहां जाकर वो आराम से सोएगी। लेकिन डायसन तो इतने में खुश नहीं था। उसे लग रहा था कि आगे जाकर एक रिच है जहां से और भी अच्छी फोटोज उन्हें मिल सकती, इसीलिए वो वहां जाने को कहता है, जिस चीज को सुनकर नॉवल का मूड और खराब हो जाता है। पर डायसन उसे समझाता है कि तुम्हें तो बस बैठे रहना है, व्यू का मजा लो, ऐसी जगह लोग बार बार थोड़ी आते हैं। उसे ये नहीं पता था कि आगे जाकर उसकी बात सच भी होने वाली है। वो ड्राइव करते ही समय बार बार पीछे देखता रहता है, जिसके कारण सामने खड़ा भेड़िया उसे दिखाई नहीं देता और जिस चक्कर में उसकी कार जाकर गिर जाती है साइड की खाई में। अब इसे किसी को ज्यादा चोट तो नहीं आती, लेकिन हाँ, एथेरिया की हालत थोड़ी खराब थी। उसके सर में चोट आ गई थी, जिसके चलते वो सभी उसे बाहर निकालते हैं। कई बार गालियां देता है, लेकिन अब क्या फायदा, जो होना था वो तो हो चुका है। इस एरिया में दोस्तों नेटवर्क भी नहीं आते, इसीलिए किसी को कॉल करके बुलाने का कोई मतलब नहीं है। वहां ब्रायन पानी को वेस्ट कर रहा था, जिसे देखकर उसके पास नॉवल आती है और उसे ऐसा करने से रोकती है, क्योंकि पानी उनके पास बहुत कम है और कब तक वो यहाँ से बाहर निकलेंगे उन्हें कुछ पता नहीं है। धीरे धीरे करके अंधेरा भी होना शुरू हो जाता है, इसीलिए ब्रायन ऊपर की ओर जाकर देखता है शायद कोई मदद मिल सके। लेकिन आपको तो पता है कि 200 मील तक कोई टाउन नहीं है। अगर कोई गुजरेगा भी यहाँ से तो इन लोगों की किस्मत ही होगी जो इन्हें वो देख पाएगा। अब खैर, अंधेरा होने की वजह से ये सभी कार के पास ही रुकने का डिसाइड करते हैं, क्योंकि ये उनके लिए सबसे सेफ स्पॉट है। वहां वो आग जलाते हैं ताकि कोई जंगली जानवर उनके करीब ना आ सके। अभी तक तो सभी बहुत चिल है, लेकिन वहीं एथेरिया का सर अब घूमना शुरू हो गया। जल्दी उसे ट्रीटमेंट की जरूरत है। नॉवल बार बार उसे चेक कर रही है, क्योंकि वो एक मेडिकल स्टूडेंट है और उसे अंदाजा इस चोट का क्या असर हो सकता है उसके दिमाग पर। कुछ देर ऐसे ही आग के पास बैठने के बाद डायसन कुछ ऐसा बोल देता है जिसे किसी को भी कोई उम्मीद नहीं थी। वो कहता है कि हमें अब सब कुछ आधा आधा बांट लेना चाहिए। ये सुनकर वो दोनों ही चुप हो जाते हैं, क्योंकि वो तो उसकी ही मदद करने के लिए यहाँ पर आए थे, वरना उनका यहाँ आने का कोई भी मकसद नहीं था। लेकिन अब क्या करे, कोई चॉइस तो बची नहीं है, इसीलिए वो सब कुछ आधा आधा बांट लेते।
डाइसन को पता था कि जब से वो लोग यहाँ पर आए हैं नॉवल ही सबसे ज्यादा पानी पी रही है, इसीलिए उसे डर था कि कहीं वो सारा पानी ना पी जाए। लेकिन उसे नॉवल की अच्छाई नहीं दिख रही थी, क्योंकि वही एक है जो एथेरिया का ख्याल रख रही है। सोने से पहले भी वो उसे चेक करती है। इसी दौरान ब्रायन को टॉयलेट आ जाता है, तो नॉवल उसे एक खाली बोतल देती है ताकि वो अपना यूरिन को सेव कर सके। लेकिन ये बात ब्रायन को मजाक लगती है, इसीलिए वो हंसने लगता है। लेकिन नॉवल को पता था कि आखिरी समय पर यूरिन ही उनका काम आने वाला है। अब सभी सोने के लिए चले जाते हैं और इसी बीच नॉवल उसे अपनी प्रेगनेंसी के बाद भी बता देती है, जो सुनकर वो काफी हैरान भी था। लेकिन अब वो सीरियस हो चुका है, क्योंकि अपने बच्चों और उसकी माँ दोनों को वो बचाना चाहता है। इसीलिए वो नॉवल से वादा करता है कि कैसे भी करके वो उसे बचा कर रखेगा। सुबह होते ही वो सबसे पहले एक ब्लेड की मदद से एज ए कंपास बनाता है ताकि देख सके कि वो किस डायरेक्शन में अभी इस समय पर है। उसके बाद वो अकेला ही आगे बढ़ जाता है किसी मदद के लिए। शायद उसे दूर कोई लेक या फिर कोई टाउन मिल जाए। इधर नॉवल देखती है कि एथेरिया की तबीयत बिगड़ती जा रही है, उसकी हार्ट बीट धीरे होती जा रही है। वो बताती है कि उसने कुछ देर पहले ही उल्टियां करी, जो चीज सही नहीं है, और इससे उसके दिमाग पर बहुत ज्यादा प्रेशर आ रहा है, क्योंकि उसकी चोट गहरी है और खून अंदर ही इकट्ठा होता जा रहा है, बाहर बहने के बजाय। इसीलिए वो डाइसन के पास जाकर उसे एथेरिया की हालत के बारे में बात करती है, क्योंकि उसे अब जल्दी हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। लेकिन वो तो सनस्क्रीन लगाने में बिजी था। वो कहता है कि उसे तो 1 महीने पहले ही मिली है, इसमें वो कुछ नहीं कर सकता। ब्रायन मदद लेने के लिए गया है, अगर वो किसी को लेकर आ गया तो ठीक है, वरना तो मैं कुछ नहीं कर सकता। ये बोलकर उसने अपनी औकात दिखा दी थी। अब किसी को तो कुछ करने होगा, इसीलिए नॉवल खुद एथेरिया के टेंट बनाती है ताकि उसे धूप ना लगे। उसे ये सब करता हुआ देखकर डाइसन के अंदर जो थोड़ी सी शर्म लिहाज बाकी थी, वो उसकी बदौलत आ जाता है। नॉवल की मदद करने के लिए वो उसे पानी पिलाता है, लेकिन अगले ही पल एथेरिया को दौरे आना शुरू हो जाते। वो कोमा में जाने वाली थी, और ऐसा रोकने के लिए उसके दिमाग में एक होल करना होगा ताकि प्रेशर बाहर आ सके। नॉवल को ये सब अच्छे से पता था, इसीलिए वो स्क्रू ड्राइवर लेती है और डाइसन से कहती है कि इसके ऊपर पत्थर मारो। लेकिन उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी, और इसीलिए नॉवल खुद स्क्रू ड्राइवर को उसके सर में घुसा देती है, जिसकी वजह से वो और भी हिलने डुलने लग जाती है। पर नॉवल एक बार फिर से कोशिश करती है, और इस बार उसने होल कर दिया था, जिसकी वजह से प्रेशर बाहर आ गया, और ये देखकर डाइसन को उल्टी आ जाती। लेकिन तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, क्यों ना वो किसी भी तरह से एक आग जलाए ताकि उसके धुएं से कोई उन्हें देख सके। इसीलिए वो कार के एक टायर को निकाल लेता है और फिर उसको जलाने लगता है। लेकिन उसके पास तो लाइटर है ही नहीं, इसीलिए अब वो फिर से ब्रायन का वेट करेगा। पर शुक्र मनाएं कि वहां पर नॉवल मौजूद है, इसीलिए वो उसे कहती है कि बैटरी केबल यूज करो और उसे आग जलाओ। वो उसकी बात मान लेता और आग तो जल जाती है। लेकिन जब उसने पेट्रोल निकाला था तो उसकी पाइप ही बंद करना भूल गया था, जिसकी वजह से टायर के साथ साथ पूरी कार ही जल जाती है। और ये अजीब किस्म का पागल आदमी है दोस्तों, ऐसे लोगों को कहीं किसी के साथ भी नहीं जाना चाहिए। उधर एथेरिया को भी होश आ चुका था, लेकिन अब वो कुछ देख नहीं पा रही थी, क्योंकि उसकी आई साइट धीरे धीरे जाती जा रही है। इसी दौरान एक बार फिर उसकी हालत खराब होने लगती है, पर इस बार वो और होल नहीं कर सकते, और यही वजह है कि वो अपना दम तोड़ देती है। ये चीज उन दोनों के लिए बहुत ही ज्यादा शॉकिंग थी कि कुछ ऐसा भी हो जाएगा, उन्होंने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी। लेकिन अब तो हो गया। अगर पहले ही डाइसन ने ध्यान दिया होता तो शायद ये ना होता। और इसी बीच वहां पर ब्रायन भी आ जाता है, उसी स्मोक को देखकर, जो कि जलती हुई कार से निकल रहा था, क्योंकि वो तो पहले ही रास्ता खो चुका था। आते ही वो उन्हें बताता है कि उसने बहुत ढूंढा, लेकिन उन्हें कुछ भी रास्ता कहीं भी कोई नहीं नजर आया। उधर नॉवल भी उसे एथेरिया के बारे में बताती है, जो सुनकर वो बहुत ही ज्यादा शॉक था, क्योंकि इतनी सी चोट से ऐसा कुछ हो जाएगा उसने कभी सोचा नहीं था। खैर, अब इसके बाद वो तीनों एक गड्ढा खोदकर उसे वहीं पर दफना देते हैं और रात उसी कार के पास गुजारते हैं। ब्रायन को प्यास लगी थी, लेकिन वो फिर भी पानी नहीं पीता, क्योंकि नॉवल को उसकी ज्यादा जरूरत है। कुछ देर बीत जाने के बाद जब डाइसन कुछ नहीं कहता तो वो खुद ही बोल देता कि अब तो एथेरिया नहीं रही है, तो उसके पानी का क्या होगा, हमें उसे भी बांट लेना चाहिए। ऐसा उसने इसलिए कहा क्योंकि चीज़ों को बांटने की शुरुआत तो उसी ने की थी। पर यहाँ डाइसन बताता है कि उसने तो मरने से पहले अपने हिस्से का सारा पानी पी लिया, पर यह झूठ था, क्योंकि नॉवल खुद उसे अपने हिस्से का पानी दे रही थी। और अब बात इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि ब्रायन बता देता है कि नॉवल प्रेग्नेंट है, लेकिन वो फिर भी कुछ शर्म नहीं खाता और कुछ भी बांटने से इनकार कर देता है। यानी कि जो कुछ भी एथेरिया का था वो उसका हो चुका है। सब कुछ ठंडा होने के बाद तीनों बात करते हैं ये कैसे इस जगह से बाहर निकलेंगे। तब डाइसन बताता है कि उन्हें 80 मील पैदल चलना होगा, तब जाकर इन्हें वो हाईवे मिलेगा जहां वो किसी से लिफ्ट ले सकते हैं और फिर घर जा सकेंगे। लेकिन ब्रायन कहता है कि इतना पानी उनके पास नहीं है, वो 80 मील तक पैदल चल नहीं सकते। ऐसा करना मौत को दावत देना होगा, और इसीलिए वो उसे मैप दिखाते हुए बताता है कि यहाँ से वेस्ट की ओर एक टाउन है जो कि 25 मील दूर है।
वहां जाकर हमें कुछ मदद मिल सकती है, जिसके लिए तीनों ही राजी हो जाते हैं। उनके जाने के कुछ देर बाद ही वहां पर एक भेड़िया आ जाता है जो एथेरिया की लाश को निकाल लेता है और खाना शुरू कर देता है। उधर बीहड़ में चलते चलते बीच नॉवल के पैर के पास एक सांप आ जाता है, जिसे वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है, पर ब्रायन उसे मार देता और फिर डायसन उसका सही इस्तेमाल करता है। उसका खून पीकर ब्रायन भी ऐसा ही करता है, लेकिन नॉवल मना कर देता है। अब उस पूरे सांप को चूस कर वो लोग फिर से आगे बढ़ जाते हैं। अभी इनका ये सफर शुरू ही हुआ था, कि देखते हैं आगे क्या होता है। और यहाँ के हर एक मोड़ पर कुछ न कुछ कठिनाइयां तो आती रहेंगी। थोड़ी दूर जाने के बाद इन्हें एक जगह भी मिल जाती है जहाँ पर ये अपनी रात गुजार सकते हैं। बीच रात इन्हें बहुत ही जोर की प्यास लगती है, तब वहां पर नॉवल और ब्रायन दोनों ही अपना यूरिन पी जाते हैं, जिस चीज को देखकर डायसन को बहुत ही अजीब लगा। सुबह होने पर वो देखते हैं कि वो आसपास वही भेड़िया के पैरों के निशान है, यानी कि वो इनका पीछा कर रहा है और कहाँ तक करेगा इन्हें मालूम नहीं। नॉवल और ब्रायन दोनों ही अपने सर पर एक कपड़ा बांध लेते, क्योंकि ऐसे इन्हें गर्मी कम लगेगी और प्यास भी। और ये लोग फिर से आगे बढ़ते हैं, लेकिन अब तो बहुत ही ज्यादा देर हो चुकी है। इन्हें चलते चलते अभी तक तो कुछ भी नहीं मिला, जिस चीज को लेकर डायसन ब्रायन के ऊपर बहुत चिल्लाता है कि वो उसे गलत रास्ते पर ले आए। उसका गुस्सा इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वो उसे मारना ही शुरू कर देता है, पर ब्रायन कहाँ कम गुस्से में था, वो भी उसे मारता है, लेकिन नॉवल दोनों को अलग करती है और चलने को कहती है। कुछ दूर जाकर डायसन ने जवाब दे दिया था। उसे इतनी ज्यादा प्यास लगी थी कि वो एक डिजर्ट कैक्टस को खाना शुरू कर देता है। ब्रायन उसे ऐसा करने से रोकता है, लेकिन वो फिर भी नहीं रुकता। उसे खाने के बाद उसे और भी ज्यादा तकलीफ होने लगती है, तो वो उनसे कहता है कि मैं मरने वाला हूँ, लेकिन ब्रायन उसे हिम्मत देता और फिर से आगे बढ़ने को कहता है। इधर छांव में रुककर वो लोग आराम करते हैं, जहाँ फाइनली डायसन उसे माफी मांग ही लेता है। उन्हें इस टूर पर लाना ही नहीं चाहिए था। उसे इंटरनेट पर देखा था कि यहाँ पर कुछ तकरीबन 22 लोग आए थे और कोई भी वापस नहीं जा पाए, पर ब्रायन उन्हें अभी भी हिम्मत देता और कहता है कि हमें आगे बढ़ते रहना होगा, क्या पता मंजिल कुछ दूरी पर है। वो रात भी वो लोग ऐसी भूखे प्यासे गुजार देते हैं, लेकिन अब वो भेड़िया उनके करीब आ चुका है, जिसे भगाने ब्रायन खुद अकेला जाता। हालांकि उसके अंदर जान तो नहीं बची, लेकिन फिर भी वो जैसे तैसे करके उसे भगा देता है और जो कुछ चोट उसे लगी थी वो उसके खून को पी लेता है, कुछ भी वेस्ट ना हो। इसीलिए कहते हैं कि जल ही जीवन है। नेक्स्ट डे वो फिर से आगे बढ़ना शुरू करता है, लेकिन अब वो उन्हें रेंग रेंग कर आगे बढ़ना हो रहा था, क्योंकि अब ना तो उनके अंदर जान बची है और ना ही उनके अंदर कोई हौसला, कोई हिम्मत है। तभी अचानक से उन्हें एक जगह पर पानी मिल जाता है, जिसे देखकर ब्रायन और डायसन दोनों ही खुशी से पागल हो जाते हैं। उसे पीना शुरू कर देते हैं, लेकिन नॉवल उन्हें ऐसा करने से मना करती है, क्योंकि वो पानी जहर के बराबर था। ब्रायन तो उसकी बात मानकर रुक जाता है, लेकिन डायसन नहीं मानता। वो फिर भी उस पानी को पी लेता है और अंत में जिस बात का डर था वही होता। उसकी आंख और नाक से खून आना शुरू हो जाता है और फिर उसकी बेरहमी से मौत हो जाती है। जिस पानी के लिए ये लोग इतना तड़प रहे थे वो मिला तो सही, लेकिन एक विष के रूप में। क्या ही किस्मत है इनकी। इसी बीच हम देखते हैं कि दूर खड़ा वो भेड़िया वो सब देख रहा होता है, पर इन पर हमला नहीं करता। वो बस इंतजार कर रहा है इनके कमजोर होने का। इधर ब्रायन के अंदर इतनी जान नहीं बची कि वो किसी भी हाल में डायसन को दफना सके, इसीलिए वो उसे ही छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अब अगला नंबर उनका ही है। इनके पास तो कोई और रास्ता ही नहीं है यहाँ से बाहर निकलने का, इसीलिए फिर से चलना शुरू कर देते हैं और पहुंच जाते हैं एक केव में, जहाँ पर ब्रायन डिसाइड करते किसी एक को तो मरना ही होगा, तभी ये और दिन जिंदा बच सकेंगे। वो खुद की जान लेने का फैसला करता है ताकि नॉवल उसका खून पीकर खुद की और बच्चे की दोनों की जान बचा सके। हालांकि वो ऐसा नहीं करना चाहती, लेकिन ब्रायन नहीं मानता और उसे उसका खून पीना ही पड़ता। सुबह होने पर हम देखते हैं कि ब्रायन तो मारा जा चुका है, इसीलिए नॉवल अब खुद ही वहां से आगे की ओर चलना शुरू कर देती है, पर उसके अंदर जरा भी हिम्मत नहीं बची। वो रेंगते लुढ़कते जैसे तैसे एक जगह पर पहुंचती है जहां एक कार जलती हुई नजर आ रही थी। जी हाँ दोस्तों, ये वही जगह आ गई थी जहां से उसका सफर शुरू हुआ था। मतलब सारी मेहनत, सारी मौतें सब बर्बाद हो गई। वो देखती है कि वो भेड़िया एथेरिया की लाश को खा रहा है। उसे देखकर वो रोने लगती है और तुरंत वहां से भगा देती है। तब उसे याद आता है कि एथेरिया ने एक बार ब्रेस्ट इम्प्लांट कराया था, जिसकी लाइफ काफी टाइम तक होती है। वो उसे ढूंढना शुरू कर देती है, तो वो उसे मिल भी जाता है, क्योंकि उस भेड़िए ने उसे खाया नहीं था। वो उसे खुद के अंदर इंजेक्ट करना शुरू कर देती है, क्योंकि उसके अंदर था सैलिन नाम का एक पदार्थ जो पानी और नमक से बनता है। उसको लेने के बाद उसके अंदर कुछ जान आ जाती है और फिर से चलना शुरू कर देती है। और फाइनली उसे वो दिख जाता है जो वो पिछले 12 दिनों से देखना चाह रही थी, यानी कि एक कार। एथेरिया ने मरने के बाद भी उसकी मदद की और एक डायसन था जो जिंदा रहते हुए भी किसी काम का नहीं आ सका। कुछ इस तरह से इस कहानी का यहीं पर अंत हो जाता है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी? वीडियो पर एम करते हैं 5000 लाइक का और 350 कमेंट का। मिलते हैं अगली वीडियो में। पीस आउट।